नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं पिनाक त्यागी और धर्म की इस खास पेशकश में आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं भोले भंडारी के अद्भुत रूपों के। जी हां, आज हम आपको ले चलेंगे सबसे पहले एक ऐसे धाम जहां पर पूरी 8 भुजाओं वाले रूप में विराजते हैं शिव जी। पांच मुख, भुजाएं 8, त्र्यंबकं यजामहे तांडव मुद्रा, क्रोधित शिव, महादेव का दुर्लभ रूप, दर्शन भर से मनोरथ पूर्ण, शिव का सबसे चमत्कारी और दुर्लभ रूप है ये रूप आपने पहले शायद ही कभी देखा हो, कभी सुना हो। आज देख लीजिए देवों के देव महादेव के इस चमत्कारी रूप को। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। क्योंकि इसके दर्शन मात्र से हो जाता है भक्तों का बेड़ा पार। मनोकामनाओं को मिल जाता है महादेव का वरदान। आपने पंचमुखी महादेव के दर्शन किए होंगे, शिवलिंग की पूजा भी की होगी, लेकिन आपने शिव का ऐसा भव्य और विराट रूप कहीं देखा है? यहाँ शिव अपने सर्वशक्तिमान अष्टभुजाधारी रूप में दे रहे हैं दर्शन। औघड़दानी के इस अनोखे रूप में उनके न केवल 5 मुख हैं, बल्कि 8 भुजाएं भी हैं। और तो और यहाँ तो तांडव मुद्रा में विराजते हैं। शिव शंकर का ये रूप भक्तों को बरबस ही मोह लेता है। भगवान से भक्तों को एक अटूट डोर में बांध देता है। कहते हैं सृष्टि के संहारक का यही असली और सबसे चमत्कारी रूप है। सती की मृत्यु के बाद शिव ने इसी रूप में किया था तांडव, जिससे पूरी सृष्टि डोल उठी थी। आस्था और चमत्कार का ये धाम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। कहते हैं यहीं पर महादेव ने अपने विराट रूप में किया था तांडव, और तभी से यहाँ अष्टभुजा रूप में होते हैं भक्तों को दर्शन। कहते हैं इस दुर्लभ मूर्ति की रचना खुद विश्वकर्मा ने की थी। यहाँ आकर पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट कट जाते हैं। जिन भक्तों की कुंडली में अकाल मृत्यु का दोष होता है, वो अगर यहाँ आराधना कर लें तो उनके जीवन से ये भय हमेशा के लिए दूर हो जाता है। हजारों साल पुराने इस मंदिर में भगवान की आरती का गवाह बनने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने लगती है। आंखें बंद कर दोनों हाथ जोड़कर भक्त मांगते हैं महादेव का आशीर्वाद। जिनकी कामना पूरी होती है वो पूरी धूमधाम से भगवान का गुणगान करने के लिए आते हैं और अपनी नैया पार लगाने का वरदान लेकर जाते हैं। संतोष बंसल, चित्रकूट आज तक। चलिए तो आपको ले चलते हैं चित्रकूट, जहां पर इस विराट अष्टभुजा वाले रूप में विराजते हैं भोले भंडारी। इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं।
शिव का नाम कर देता है बेड़ा पार। उनकी आरती की लौ से भर जाती है जीवन में रोशनी। उनके दुखों से आहत तन मन को मिल जाती है राहत। यही तो शिव शंकर की शक्ति है, जिसे देखकर भक्त बस डूब कर रह जाते हैं अपने भगवान में। चित्रकूट की मडपा पहाड़ियों में बने मडपेश्वर महादेव मंदिर में भक्त पूरी श्रद्धा और धूमधाम से लेते हैं महादेव का नाम। मंदिर की परिक्रमा कर गाते हैं भक्ति गीत और करते हैं उनके अद्भुत रूप के दर्शन। यहाँ महादेव तांडव मुद्रा में दिखते हैं, समाधि में लीन दिखते हैं, 5 मुख 8 भुजाओं वाले विराट रूप में दर्शन देते हैं। कहते हैं ये मूर्ति उस समय की है जब सती ने मृत्यु को गले लगाया था, पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। काली प्रतिमा है जो कि ये बनाई हुई विश्वकर्मा की है। इस प्रतिमा में भगवान शंकर 5 मुख से ऊपर गंगा जी हैं, जटा हैं और डमरू लिए हुए हैं, त्रिशूल खड्ग इत्यादि इनका जो आयुध है वो सब लिए हुए हैं, तांडव नृत्य करते हुए। दक्ष प्रजापति ने जब दामाद शिव का अपमान किया तो सती ये सहन नहीं कर पाई। अपने पति के खिलाफ अपशब्दों ने सती को यज्ञ कुंड में कूदकर मृत्यु की गोद में समाने पर मजबूर कर दिया। जब शिव तक सती की मृत्यु की खबर पहुंची तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे। कहते हैं उनके क्रोध से पूरी धरती डगमगाने लगी थी और तभी महादेव ने धारण किया अपना पंचमुख और अष्टभुजाधारी असली रूप। क्रोध में तांडव करते करते शिव ने चित्रकूट की इसी पावन धरती पर किया था अपने गुस्से को शांत। कहते हैं इसी स्थान पर महादेव तांडव मुद्रा में ही समाधि में लीन हो गए ताकि उनके क्रोध से पृथ्वी जले नहीं और वो सती के दुख को भुला सके। चित्रकूट में ही उन्हें शांति मिली थी और वो फिर से सृष्टि में अपना मन रमा सके थे। कहते हैं जब शिव समाधि में लीन थे तभी गंगाधर की जटाओं से गंगा की कुछ बूंदें टपकी थी। गंगा की उन्हीं बूंदों से बना है ये तालाब। कहा जाता है कि इस तालाब के जल से हर तरह के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग में भी आराम मिलता है। यह भी कहा जाता है कि मेनका को जब इंद्र ने कुष्ठ रोगी होने का शाप दिया था तो इसी जल में स्नान कर अप्सरा को अपना रूप वापस मिला था। चित्रकूट के कण कण में चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन मडपा पहाड़ में बने महादेव के इस धाम में आकर भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं और जीवन धन्य हो जाता है। एक तरफ शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूप के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, वहीं भगवान के चमत्कारों से लबालब भरे तालाब में स्नान कर मिट जाते हैं सभी कष्ट। संतोष बंसल, चित्रकूट, आज तक। अगर आपकी शादी में आ रहे हैं कुछ रोड़े या फिर आपको है संतान प्राप्ति की इच्छा, तो बस आपको करनी होगी टोप वाले बाबा की आराधना। तो चलिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां विराजते हैं ये टोप वाले बाबा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ विराजते हैं मनोकामनाओं के महादेव। इनके ठीक ऊपर सजती है भक्तों की फरियाद, उनकी कामनाएं, जो भगवान पर हर दिन हर समय अपनी आस्था के फूल ही नहीं चढ़ाती, बल्कि पूरे होने का आशीर्वाद भी मांगती है। इच्छा पूरी कराने का ये अनूठा तरीका अपनाया जाता है जमशेदपुर के पास देवली गांव के टोप मंदिर में। जैसा अनोखा नाम वैसा ही अनोखा विधि विधान। ये वो टोप है जिन्हें शादी में दूल्हा अपने सिर पर पहनता है। बिहार, उत्तर प्रदेश में इन्हें मौरी भी कहा जाता है। कहते हैं ये टोप चढ़ाकर महादेव से आशीर्वाद मांगा जाए तो भगवान विवाह की सारी बाधाएं दूर कर देते हैं और मनचाही पत्नी का वरदान दे देते हैं।
भक्तों का यकीन है कि टोप चढ़ाने से साल भर के भीतर मनचाही पत्नी मिल जाती है। यही वजह है कि साल भर में इस मंदिर में 10 से 14 मौरी या टोप चढ़ाए जाते हैं, जिनकी हर दिन विधि विधान से पूजा की जाती है। सुबह कपाट खुलते ही महादेव की आरती की जाती है और फिर उमड़ने लगते हैं भक्त। पूजा के बाद यहाँ भक्तों के लिए कपाट खोले जाते हैं। कहते हैं ये मंदिर महाभारत काल का है। ये वो जगह है जहाँ जरासंध का वध किया गया था। पहले यहाँ शंख नदी हुआ करती थी, जिसके तट पर जरासंध के पिता सिंधु राजा तप कर रहे थे। राजा सिंधु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि जो कोई यहाँ आकर तपस्या करेगा और टोप चढ़ाएगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। टोप मंदिर को शादी वाले बाबा के मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। बेहद दूर दराज के एक गांव में बसे होने के बाद भी शिव की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है और यही वजह है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, भक्त अपनी शादी के विघ्न दूर करने के लिए यहाँ आकर टोप चढ़ाने और भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए बस खींचे चले आते हैं। जमशेदपुर के देवली गांव से अनूप सिन्हा, आज तक। और जीवन में चिंता को दूर रखने का क्या हो मंत्र, ये बताएंगे बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य रविंद्र नागर जी। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र कल्याण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं चिंता नाश करने के लिए। ऐसे तो शास्त्रों में लिखा है चिंता कभी न कभी लगी रहती है, लेकिन चिंता को नाश करें। चिंता तो रहती है किसी न किसी प्रकार की, कोई चिंता कोई चिंता कोई चिंता कोई चिंता। उन चिंताओं को समाप्त करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे मंत्र निवेदन करता हूं पहले और फिर उसकी विधि बताता हूं। मंत्र है आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारकः। इस मंत्र का अर्थ है कि भगवान जी हमारी चिंताएं हैं उन्हें आप दूर करिए, समाप्त करिए। हमारी चिंता, कोई प्रकार की चिंता हो हमारे मन में न रहे, हमारे घर में न रहे, चिंता हमसे दूर चली जाए। इस मंत्र को प्रत्येक दिन संध्या समय, शाम का समय जब होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन 7 बार इसका उच्चारण करें, बहुत शांत भाव से उत्तर मुख करके। तो आप देखेंगे आपकी चिंताएं एकदम से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। मंत्र एक बार मैं पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है आयान्तु मम शान्त्यर्थम दुरित क्षयकारकः। मित्रों, हम कामना करते हैं आप इस मंत्र का जप करें, उच्चारण करें और आपके मन से चिंता दूर चली जाए और आप चिंता मुक्त हो जाएं। और मित्रों, अब बारी है जिज्ञासा की। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि पूजा में चंदन क्यों भगवान को लगाते हैं, अपने भी क्यों लगा लेते हैं। शास्त्र में लिखा है कि चंदन लगाने से कि चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु ते सदा। इसका भाव यह है कि चंदन लगाने से भगवान को या स्वयं को भी एक तो आपत्तियां दूर भाग जाती हैं, आपत्तियां दूर चली जाती हैं और लक्ष्मी सदा अपने घर में रहती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पूजा करे, अर्चना करे तो लक्ष्मी उसके घर में रहें, आपत्तियां उसके घर में ना आए। चंदन लगाने से भगवान को या स्वयं को भी एक तो लक्ष्मी घर में रहती है और आपत्तियां दूर चली जाती हैं। मित्रों, जब भी आप पूजा करें अवश्य चंदन भगवान को लगाएं और अपने भी लगाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी मिले, लक्ष्मी की प्राप्ति हो और आपत्तियां दूर चली जाएं। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।